आइए एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एम एक्स डीएक्स। देखना, इसे समझने के लिए एक क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। साइन टू द पावर m minus 1 x into cos to the power n plus 1 x। इसे कुछ कंसिडर कर लेते हैं। लेट ए डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। देन dy dx ऑफ a इक्वल्स dy dx ऑफ साइन टू दी पावर m माइनस 1 x और cos टू दी पावर n प्लस 1 x। dy dx ऑफ u इंटू v, u इंटू dy dx ऑफ v प्लस v इंटू dy dx ऑफ u यूज कर लेते हैं। u इंटू dy dx ऑफ v प्लस v इंटू dy dx ऑफ u साइन टू द पावर m माइनस 1 x dy d cos x of cos to the power n plus 1 x into d by dx of cos x plus cos to the power n plus 1 x d by d sin x of sin to the power m minus 1 x into d sin x upon dx sin to the power m minus 1 x। देखना d by dx of x to the power n, तो n x टू दी पावर n माइनस 1 करें तो cos टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1 x, तो फाइनली cos टू दी पावर n x हो जाएगा। एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x प्लस cos to the power n plus 1 x d by d sin x of sin to the power m minus 1 x कितना हो जाएगा? ये m minus 1 इंटू साइन टू द पावर m minus 2 हो जाएगा इंटू cos x। माइनस को आगे कर लेते हैं। पॉजिटिव टर्म से इससे आगे एंड नेगेटिव टर्म्स को पीछे। cos टू द पावर n प्लस 1 x m माइनस 1 sin टू द पावर m माइनस 2 x cos x
माइनस n प्लस 1 cos टू द पावर n, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन टू द पावर m माइनस 1 x और इंटू साइन x, या तो cos टू द पावर n प्लस 1 x, cos x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस 1 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे 2 कर देता हूं, और ये m माइनस 1 साइन टू द पावर m माइनस 2 x माइनस n प्लस 1 cos टू द पावर m x, और ये साइन टू द पावर सिंपली m हो जाएगा, x अपनी जगह से। ऐसा करते हैं, cos टू द पावर n x इंटू cos स्क्वायर x, इस टर्म्स को लिख लेते हैं, m माइनस 1 साइन टू द पावर m माइनस 2 x इंटू cos टू द पावर n x इंटू cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस n प्लस 1 cos टू द पावर n x साइन टू द पावर m x, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन पूरे टर्म्स को 1 के साथ एंड माइनस साइन स्क्वायर x के साथ, m माइनस 1 साइन टू द पावर m माइनस 2 x cos टू द पावर n x माइनस m माइनस 1 साइन टू द पावर m माइनस 2 x cos टू द पावर n x, और ये इंटू साइन स्क्वायर x माइनस n प्लस 1 इंटू cos टू द पावर n x और साइन टू द पावर m x। ऐसा करते हैं, साइन टू द पावर m माइनस 2 x है इंटू साइन स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन टू द पावर m x बचेगा, और cos टू द पावर n x यहां है, और cos टू द पावर n x और साइन टू द पावर m x है, तो कॉमन कर लेते हैं, माइनस साइन टू द पावर n x cos टू द पावर n x कॉमन कर दी, m माइनस 1 बचा, और यहां माइनस बाहर करेंगे तो प्लस n प्लस 1, और यह टर्म्स सेम रहेगा, साइन टू द पावर m माइनस 2 x और cos टू द पावर n x, माइनस 1 एंड प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से बचा m प्लस n, m माइनस 1 साइन टू द पावर m माइनस 2 x cos टू द पावर n x माइनस m प्लस n इंटू साइन टू द पावर m x और cos टू द पावर n x, लेफ्ट हैंड में डी बाई डी एक्स ऑफ ए, तो वो एज इट इज रहेगा,
इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स ऑन इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेट कर ले तो यहां से सिर्फ ए बचेगा, राइट हैंड में एम माइनस वन कॉन्स्टेंट है, बाहर यूज कर लेते हैं, साइन टू द पावर एम माइनस टू एक्स और कॉस टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन को बाहर कर लेते हैं। ऐसा यह टर्म को लेफ्ट हैंड में लेके आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ए जो लेफ्ट हैंड में है उसे राइट हैंड में लेके आते हैं, वो निगेटिव हो जाएगा। इक्वल्स m minus 1 integration sin to the power m minus 2 x cos to the power n x dx और माइनस ए, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ए आ गया, लेफ्ट हैंड में देखना m प्लस n जो इनटू में है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर x इंटू कॉस टू द पावर n x dx। ऐसा करते हैं, ये m प्लस n को राइट हैंड में लेके जाते हैं, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n x कॉस टू द पावर n x dx इक्वल्स m माइनस 1 अपॉन m प्लस n इंटीग्रेशन साइन टू द पावर m माइनस 2x कॉस टू द पावर n x dx माइनस a अपॉन m प्लस n। लिखा जा सकता है ए साइन टू द पावर m माइनस 1 एक्स इंटू कॉस टू द पावर n प्लस 1 एक्स है, ए की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन integration of sin to the power m x cos to the power n x dx equals m minus 1 upon m plus n integration sin to the power m minus 2 x cos to the power n x
dx माइनस ए। तो ए की जगह हम इतना यूज कर सकते हैं, साइन टू द पावर m माइनस 1x इंटू कॉस टू द पावर n प्लस 1x अपॉन m प्लस 1। यह टर्म आई एम माइनस 2 है, तो इसे आई एम माइनस 2 कॉमा देखना कॉस टू द पावर n है, तो इसे n रख लेते हैं और ये m माइनस 1 अपॉन m प्लस n सेम रहेगा। माइनस साइन टू द पावर m माइनस 1x कॉस टू द पावर n प्लस 1x अपॉन m प्लस n। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर m x कॉस टू द पावर n x dx। Thank you so much.